6 मई और 10 मई के दौरान जो जंग लड़ी गई कि जिससे कि जो मोदी सरकार है उसको वो सबक सिखाया गया कि वो जिंदगी भर वो सबक कभी भूलेगा नहीं। अवाम की, माओं की, बुजुर्गों की दुआएं थी कि ए अल्लाह ताला कौम को फतह नसीब कर। ये वो इज्जत है पाकिस्तान को मिली जो आज पूरी दुनिया में आज उसकी तकरीम और उसका एहतराम किया जाता है। बाखुदा मैं बिला खौफ तदीद आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला की नुसरत हमारे साथ होगी और पाकिस्तान अक़वाम आलम में उसी मुकाम पर पहुँचेगा माशी तौर पर जिस तरह हम अस्करी तौर पर पहुँचे हैं। मोदी सरकार के लिए पाकिस्तान का दिया हुआ सबक भूलना नामुमकिन। वजीर आजम का तकरीब से खिताब, कहा अल्लाह ने पाकिस्तानी कौम को 10 मई को अजीम फतह से नवाजा। अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी और फतह को तारीख हमेशा याद रखेगी। वजीर आजम की मुक्के से माइक बंद होने पर माजरत, कहा यह वही मुक्का था जिसने नरेंद्र मोदी को सबक सिखाया। भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी मेरी नहीं पाकिस्तान की फतह थी। आलमी सतह पर पाकिस्तान की इज्जत और तकरीम में इजाफा हुआ। वजीर आजम का पाकिस्तान को ग्रोथ की तरफ ले जाने का अज़्म, कहा तरक्की जादू टोने से नहीं मेहनत से होगी। माजी के फैसलों से सीख कर मुस्तकबिल की तैयारी करनी है। नौजवान नस्ल मुल्क की तरक्की की जमानत है। वजीर आजम का हरीपुर के लिए दानिश स्कूल का ऐलान। शहबाज शरीफ ने होनहार तलबा में लैपटॉप्स तकसीम किए। तालिबा को इजहार ख्याल के लिए स्टेज पर बुलाया गया तो आबदीदा हो गई। होनहार तालिबा का काफी देर तक बोल न सकी, स्टेज पर आंसू साफ करती रही। तालिबा बात किए बगैर स्टेज से उतरी तो वजीर आजम ने सर पर दस्ते शफकत रखा। तकरीब में पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने तलबा और तालिबात को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सिडनी हमले में भारतीय नयाद दहशतगर्द के मुलविस होने के नाकाबिले तर्दीद शवाहिद सामने आ गए। भारतीय नयाद दहशतगर्द साजिद अकरम और उसके बेटे का पासपोर्ट मंजरेआम पर भारतीय हुकाम ने जानबूझकर हकीकत छुपाई और अपने मीडिया को पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी के लिए वक्त दिया। भारतीय एम्बेसी को पहले दिन से हमलावर की भारतीय शहरियत का इल्म था। भारतीय नयाद दहशतगर्द साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय एम्बेसी ने 24 फरवरी 2022 को जारी किया। भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा करके हमलावर को पाकिस्तानी करार देने की कोशिश की। गुमराहकुन मज़मूम कोशिश पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए थी। चंद रोज पहले दहशतगर्द साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर भी किया था। गैर मुल्की जरीदे दी गार्डियन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 2 एहलकारों को मुल्क बदर किया था। इकदाम ऐसे नेटवर्क के खिलाफ किया गया जिसे ऑस्ट्रेलवी खुफिया इदारों ने जासूसों का गठजोड़ करार दिया था। सिडनी बीच पर फायरिंग के हमलावर नवीद अकरम पर फर्दे जुर्म आए। भारतीय दहशतगर्द 15 कत्ल, 40 इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी समेत 59 इल्जामात। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस का कहना है मुल्जिम नवीद अकरम इस वक्त अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। बॉन्डाई हमले के मुल्जिम की हालत बेहतर होने का इंतजार कर रहे हैं। सेहत बेहतर होने के बाद मुल्जिम को अदालत में पेश किया जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक हमलावर नवीद अकरम ने तफ्तीशकारों को बयान देने से इनकार कर दिया है। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम का बीच हमले में हलाक बुजुर्ग जोड़े को खिराजे तहसीन, कहा उन्होंने अपनी जान देकर दूसरों को बचाने की कोशिश की। डैश कैम फुटेज में एक बुजुर्ग जोड़े को हमलावर को काबू करते देखा गया। मुल्जिम ने दोनों को गोली मारकर हलाक कर दिया था। सिडनी हमले में हलाक अफराद की आखिरी रसूमात की अदायगी का सिलसिला जारी। यहूदी रबी ल्यूतिन की आखिरी रसूमात में रिश्तेदारों और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। सिडनी बीच हमले में 15 शहरी हलाक और 40 से ज्यादा जख्मी हुए। मुस्लिम खातून का निकाब खींचने पर इंतहा पसंद वज़ीर-ए-आला बिहार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की रहनुमा सुमैया राना ने मुकदमा दर्ज कराया। नीतीश कुमार की हरासानी के बाद मुस्लिम खातून डॉक्टर को मुलाजमत ज्वाइन करने से इनकार। निकाब खींचने के वाक़े पर मुतासरा डॉक्टर शदीद ज़हनी दबाव का शिकार। खातून डॉक्टर के भाई ने सरकारी मुलाजमत ज्वाइन न करने के फैसले की तस्दीक कर दी। कहा डॉक्टर परवीन ने तकर्री का लेटर मिलने के बावजूद 20 दिसंबर को नौकरी पर हाजिर होने से माजरत कर ली।
अडियाला जेल के बाहर धरने का इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दिफात के तहत रावलपिंडी में मुकदमा दर्ज। 35 अफराद नामजद, 400 नामालूम अफराद भी मुकदमे में शामिल। अलीमा खान, डॉक्टर उस्मान, नौरीन नयाजी, कासिम खान नामजद, सलमान अकरम राजा, आलिया हमजा, नईम पंजोथा और दीगर भी शामिल। पुलिस पर पेट्रोल बॉम्ब से हमलों, तशद्दुद और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के इल्जाम आयद। मुकदमे में नामजद गिरफ्तार 14 कारकुनान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस के हवाले। इस्लामाबाद पुलिस पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील सामने ले आई। पीटीआई के 80% इरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली कानून को मतलूब। पीटीआई के 70 इरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली पर इस्लामाबाद में मुकदमे का इंदराज। दहशतगर्दी, पुलिस रेंजर्स एहलकारों के कत्ल जैसी संगीन दिफात शामिल। वज़ीर-ए-आला KP सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद में 11 मुकदमात में मतलूब। साबिक वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इस्लामाबाद में 52 FIRs दर्ज हैं। कराची में ट्रांसपोर्टर्स के विफाक और सूबाई हुकूमतों की कमेटियों से मुज़ाकरात कामयाब। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। मलिक शहजाद अवान ने तहरीरी मुआहिदों पर दस्तखत कर दिए। कहते हैं विफाक, पंजाब और सिंध हुकूमत ने तमाम मुतालबात मान लिए। वादा खिलाफी की तो उसी दिन से मुल्कगीर हड़ताल की कॉल दोबारा देंगे। वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर का मुख्तलिफ थानों में दर्ज मुकदमात खत्म करने का ऐलान। ट्रांसपोर्टर्स पर आयद जुर्माने भी खत्म कर दिए। कहा जो मुआहिदा किया है उसे पूरा करेंगे। ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी पर 50,000 की बजाय अब 2 या 3,000 रुपए तक जुर्माना होगा। फिटनेस सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों पर स्टिकर लगाएंगे। ड्राइवरों को लाइसेंस देंगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर को ट्रक स्टैंड्स बनाकर देंगे। मेयर कराची की भी सिंध में दर्ज मुकदमात खत्म कराने की यकीन दहानी। मुर्तजा वहाब ने कहा LTV और STV लाइसेंस का मामला काबीना में लेकर जाएंगे। ट्रांसपोर्टर्स की 8 दिसंबर से जारी हड़ताल की वजह से मुल्क भर में कराची के पोर्ट से सामान की तरसील बंद रही। ट्रांसपोर्टर्स और पंजाब हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने ट्रांसपोर्टर्स के अहम मुतालबात मान लिए। मजदा गाड़ियों को 15,000 का चालान नहीं किया जाएगा। ड्राइवर्स पर दर्ज मुकदमात वापस लिए जाएंगे। 38 फीट लंबाई की हामिल मजदा गाड़ियों की इजाज़त बहाल। ट्रांसपोर्ट को इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूट परमिट की मुद्दत 1 से बढ़ाकर 2 साल कर दी गई और ट्रांसपोर्ट अड्डों की फौरी तौर पर डेवलपमेंट होगी। मजीद मामला के लिए नई कमेटी बना दी गई। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान कमेटी के कन्वीनर होंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह को सेनेट में पार्लिमानी लीडर नामजद कर दिया। सेनेटर इसहाक डार ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। ईरान के साथ तरजीही शोबों में 2 तरफा रवाबत बढ़ाने के अज़्म का यादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत पाक ईरान ताल्लुकात पर बैनुल वज़ारती इजलास। मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन का जायजा। इक़्तिसादी और तजारती ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। इसहाक डार की ज़ेर सदारत सिफारती सरगर्मियों से मुतालिक इजलास। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी मफादात के लिए बेहतर हम आहंगी पर जोर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की इराक़ी हम मनसब डॉक्टर फवाद मोहम्मद से टेलीफोनिक रब्ता। बरादराना ताल्लुकात और ताउन को मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। सियासी और मुआशी अमूर में ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज। हद निगाह कम होने से मोटरवे और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर से सवाबी तक बंद। M4 खानेवाल से मुल्तान और M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में बच्चे समेत 6 अफराद जाँ बहक, 24 जख्मी। हादसात लियाकतपुर, झंग, उच्च शरीफ और सादिकाबाद में पेश आए। फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से लाहौर 247 AQI के साथ दुनिया भर में दूसरे नंबर पर। गुजरात का इक्वालिटी इंडेक्स 267, मुल्तान का 414 रिकॉर्ड। पेशावर का AQI 754 तक पहुँच गया।
मुल्क के मगरबी और बालाई इलाकों में 20 से 22 दिसंबर तक बारिशों की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिलसिला 19 दिसंबर को बलूचिस्तान में दाखिल होगा। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी मतवक्के। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी तेज बारिश का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, सड़कों की बंदिश और फिसलन का अंदेशा। सर्द मौसम ने गजा के मजलूम फलस्तीनियों के मसाइब में इजाफा कर दिया। शाती पनाह गजीन कैंप में शदीद बारिश के बायस घर की छत गिर गई। मलबे से 2 बच्चों समेत 6 फलस्तीनियों को जिंदा निकाल लिया गया। शदीद सर्दी की वजह से 2 हफ्ते का फलस्तीनी बच्चा जाम बहक। गजा सिटी के मरकज में इसराइल का ड्रोन हमला, 9 फलस्तीनी जख्मी। खान यूनिस और रिफा में सहूनी फोर्सेज के हमलों में मुतादिद अफराद जख्मी। गजा में शहदा की तादाद 70,668 हो गई। 1,71,152 फलस्तीनी जख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे में छापों के दौरान मजीद 40 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गजा में लाशों की तलाश के लिए अल गजा एम्बुलेंस और इमरजेंसी सर्विसेज का ऑपरेशन जारी।